श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर मार्च निकालने के दौरान वजीराबाद के निकट हिंसक हमला हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत 4 लोग घायल हो गए। इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने इसे कातिलाना हमला बताया। वहीं इमरान खान ने कहा कि हमले के बावजूद वे अपना इस्लामाबाद तक का मार्च खत्म नहीं करेंगे। यह हमला AK-47 राइफल से किया गया। स्पेस में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे चीन को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब चीन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया 23 टन वजन का रॉकेट लॉन्च होने के बाद फेल हो गया। अब वह रॉकेट फेल होकर वापस पृथ्वी की ओर गिर रहा है। साथ ही उसके वायुमंडल में क्रैश हो जाने या फिर जलने की भी उम्मीद है, लेकिन यदि वह पृथ्वी पर गिरता है तो खतरे का सबब बन सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के पारंपरिक बोनालू उत्सव में भाग लिया। उन्होंने पोथराजू का अवतार धारण कर स्वयं को प्रतीकात्मक रूप से कोड़े भी लगाए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के 3 सराफा व्यापारियों से रंगदारी मांगने में इंटरनेट कॉल का उपयोग किया गया था। जो कॉल उन्हें आया वह यूके से आया था। व्यापारियों से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस रंगदारी को न देने पर गोली मारने की भी धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ों तक रोडवेज बसों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हाल ही में पौड़ी के खिरसू के लिए बस सेवा शुरू हुई थी, लेकिन इस बस सेवा ने 10 दिनों के बाद ही दम तोड़ दिया है। दरअसल रोडवेज अपने ड्राइवर व कंडक्टरों के लिए सस्ते खाने व रहने की सुविधा पहाड़ों पर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसी कारण पहाड़ की बस सेवा बार बार शुरू होकर बंद हो जाती है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाने लगा है। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MSM रावत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो 15 दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ARTO प्रवर्तन द्वारा भगवानपुर गागरेडी मार्ग पर चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत 30 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 8 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। इनमें 23 भारी वाहन, 1 स्कूल बस, 3 ई-रिक्शा, 2 ऑटो व 1 मिनी बस शामिल हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 180 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ED या फिर CBI से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सन 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार KS पवार व उनकी पत्नी के माध्यम से चिटफंड कंपनी खोलकर 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसे भाजपा सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। इस घोटाले पर क्या कह रहे हैं खानपुर के विधायक उमेश कुमार, आप भी सुन लीजिए। लगाया था कि उनके औद्योगिक सलाहकार श्री KS पवार जी की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स के अंदर 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि 180 करोड़ रुपए काला धन उस कंपनी में अलग अलग लोगों के नाम पर, लगभग 50,000 लोगों के नाम पर नगद बैंक खातों में जमा कराकर उनको सफेद किया गया। इस कंपनी के संबंध में, कुछ कंपनियों के संबंध में RBI ने उस समय 2018 में एक पत्र उत्तराखंड सरकार को भी लिखा था। जो पत्र RBI ने लिखा था उसमें मुख्य सचिव को आदेशित किया था, उनको सूचना दी थी कि आपके राज्य में कुछ कंपनियां लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसके संबंध में एक
जांच करने के लिए एसटीएफ गठित करने का आदेश उस समय लिया गया था, लेकिन 2 दिन के अंदर वो पूरी पत्रावली गायब हो गई, वो लेटर गायब हो गया और वो मामला कभी सामने नहीं आ पाया। उसके बाद 2020 में जब मैंने ये मामला जारी किया और इसके संबंध में शिकायत की, तो ये मामला विधानसभा में विपक्ष ने उठाया, जोर शोर से उठाया। हमारे ही जनपद के पूर्व विधायक श्री काजी निजामुद्दीन और उनके सहयोगी लोगों ने इस मामले को प्रमुखता से विधानसभा में उठाया, लेकिन ये मामला फिर दब गया। इसके संबंध में मैंने 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, ईडी स्पेशल सेल द्वारा इसकी जांच शुरू कर दी गई। मुझे सम्मन जारी करके बुलाया गया, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। जिन लोगों की हमने परीक्षण किए थे, जिन लोगों का हमने वेरिफिकेशन किया था, जो लोग फर्जी पाए गए थे, जिन लोगों को यही नहीं पता था कि उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट्स बनाए गए हैं, उन सब लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया गया। उन पर दबाव बनाकर उनसे शपथ पत्र लिए जाने लगे कि साहब हाँ हमने इनको पैसे दिए थे, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। उसके बाद जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संबंध में ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी, तो ये मामला दोबारा से प्रकाश में आया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच दिए जाने का आभार प्रकट करता हूं, लेकिन मेरी कुछ जो है वो शंकाएं हैं। मेरी सबसे बड़ी शंका है कि ईओडब्ल्यू भी उत्तराखंड सरकार के अधीन है। इस मामले को पुनः लटकाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और मैं इस बात से भी आशंकित हूं कि उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और आज ये सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इस मामले की जांच को सही तरीके से करेंगे। छेड़छाड़ शुरू की जा चुकी है। यदि मेरे द्वारा शिकायत करने के समय की सूची आप निदेशक की देखें कंपनी की, तो वो ये है। इसमें 5 नंबर पर, 6 नंबर पर रामेश्वरी कुंवर सिंह पंवार हैं, जो केएस पंवार की पत्नी हैं। अब इस सूची के बाद ये बदलाव कर दिया गया। नए निदेशकों की सूची से केएस पंवार तत्कालीन सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की पत्नी का नाम इस सूची से गायब है। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी गई है। लीपापोती करके सब ये अपने जो सबूत हैं उनको मिटाने पर लगे हुए हैं। कल तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि केएस पंवार जो मेरे सलाहकार हैं, उन्होंने बताया कि वो 2010 में इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी पत्नी कंपनी चलाती है, तो उनका क्या दोष है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से ये पूछना चाहता हूं कि केएस पंवार साहब की पत्नी, जो कि एक हाउसवाइफ है, एक घरेलू महिला है, उनके पास ऐसी कौन सी हीरे की माइन है। साल के अंदर 2017 में केएस पंवार मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार नियुक्त हुए और 2020 तक, बल्कि 19 तक 3 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये 180 करोड़ रुपया कहां से आया। ऐसे जो 8 साल 10 साल का बच्चा है, जिनके आधार कार्ड के आधार पर इन्होंने अपनी कंपनी में एफडीज बना दी। कोई प्रेस करने वाला है, कोई धोबी है, कोई साइकिल का काम करने वाला है, कोई मजदूर है, उन लोगों के नामों पर इन लोगों ने 180 करोड़ की लॉन्ड्रिंग की। ये 6 महीने के बैंक खातों की सूची है।
37 करोड़, 13 करोड़, 34 करोड़ इस तरीके से पैसे बैंक के खातों में जमा किए गए। ये ईयरली डाटा है इनका। ये सारे दस्तावेज यहाँ हैं। मेरा धामी जी से कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बचाना चाहते हैं, मुझे ये संशय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपके मन में ऐसा कोई ख्याल है तो आप इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर उत्तराखंड सरकार इसकी जांच नहीं करेगी निष्पक्ष होकर, तो मैं इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा और इसके संबंध में सीबीआई या ईडी से जांच कराने के लिए याचिका दाखिल करूंगा।